क्योंकि जब प्रभु उनके साथ होगा तो आश्चर्यक्रम होंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, जिसके कारण वो प्रभु के सेवक भूल जाएंगे, उनमें घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आने के कारण वो परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करेंगे, वो आत्मा की अगुवाई को नजरअंदाज करेंगे, परंतु वो अपनी इच्छा से चलेंगे। वो प्रभु की इच्छाओं को तोड़ देंगे, परंतु अपनी इच्छाओं से चलेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि सब बातों का न्याय होगा, धर्मी जन का भी न्याय होगा। वो कहीं इस बात से घमंड ना करे कि वो धर्मी है और उसका उद्धार हो गया है, अब वो चाहे कुछ भी करे तो प्रभु से लेखा ना लेगा। ऐसा ना होगा। प्रभु ने उससे जवाबदारी दी है तो प्रभु उससे लेखा भी लेगा, और जिसको जितना अधिक दिया है उससे उतना अधिक लेखा लिया जाएगा। इसलिए धर्मी जन का न्याय भी कठिनाई से होगा, क्योंकि वो बहक ना जाए। वो अभी तो धर्मी है, लेकिन क्या वो अंत तक धर्मी है? वो कहीं बहक ना जाए, घमंड के कारण उसका मन ना फूल जाए और कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, क्योंकि हमें अंत तक धीरज धरना अवश्य है ताकि हम सिद्ध होते चले जाए उसके प्रेम से। और प्रभु का वचन कहता है, धन है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या आपके मन शुद्ध है? क्या आपके मन में आपके विचार जो आते हैं वो शुद्ध है या शुद्ध विचार है? आप धर्मी हो, सब कुछ कर रहे हो प्रभु के नाम से, लेकिन आपके मन के विचार कैसे है? क्या आपके मन के विचार शुद्ध है? नहीं है, तो फिर आप कैसे परमेश्वर को देखेंगे? परमेश्वर ने आप पे भरोसा किया, आपको अनाइंटिंग दिया, आपको अधिकार दिया, आपको दान और वरदान दिया, अब आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार? कैसे? अगर आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तोड़े का दृष्टांत जिसे 5 दिया गया उससे भी लेखा लिया गया, और जिसे 2 दिया गया उससे भी लेखा लिया गया, और जिसे एक दिया गया था उससे भी लेखा लिया गया। इसलिए परमेश्वर अंत में लेखा लेगा। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के भय में जीवन बिताए, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और कोई भी अपने विश्वास से ना बहके, अपने लिए दुआ करें, अपने विश्वास की रक्षा करें कि हम विश्वास से ना बहके। एकदम से कोई नहीं बहकता, लेकिन कुछ घमंड की बातें, कुछ अविश्वास की बातें उन्हें अपने मार्ग से भटका देती है। अगर यह हुआ परमेश्वर अगुवाई ना करे तो कोई नहीं चल सकता, अगर परमेश्वर अगुवाई ना करे तो कोई भी नहीं चल सकता। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई पर डिपेंड रहें, परमेश्वर के मार्ग पर डिपेंड रहें, जो मार्ग वो आपको दिखाएगा उसमें चले, और अंत तक धीरज धरे, और याद रखें कि सब बातों का न्याय होगा, और धर्मी जन का भी न्याय होगा और अधर्मी जन का भी न्याय होगा। इसलिए हमेशा प्रभु के भय में चले, और प्रभु को अपने सम्मुख जानकर कि प्रभु आपके सम्मुख है, आपको देख रहा है, इसलिए हर एक बुराई से बचे, ताकि आप न्याय के दिन धर्मी ठहरो। और धन्य है वे जिससे परमेश्वर लेखा ना लेगा। कुछ वो भी लोग हैं जिनसे परमेश्वर लेखा ना लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। तो उनसे परमेश्वर क्या लेखा लेगा? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसने मेरी ही आज्ञा पूरी की। पर तो लेखा उनसे लिया जाएगा जो आज्ञा की अवहेलना करते हैं, जिन्हें दिया गया लेकिन उन्होंने क्या किया? जो मिला गया उसे छुपा दिया, जमीन में गाड़ दिया, मिसयूज कर लिया उन अधिकारों का, उनसे लेखा लिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने उस पर काम किया, जिन्होंने फल लाया, जिन्होंने उन्हें बढ़ाया, परमेश्वर उन्हें कहेगा कि तुम अधिकारी हो जाओ मेरे राज्य, तुम्हारा स्वागत होगा वहां पर, तुम्हारी सेवा टहल होगी वहां पर, जो जय पाएगा। क्योंकि परमेश्वर आप पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, इसलिए वो आपको अधिकार देता है, अनाइंटिंग देता है। लेकिन आप उससे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात मायने रखती है। आप उससे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए जो कुछ भी है अंत में सब बातें का न्याय होगा। इसलिए हर बातों में परमेश्वर से डरे, उसका भय खाए, क्योंकि वो अति भय योग्य परमेश्वर है, और अंत में सब बातों का न्याय होगा।